जय श्री राम मित्रों। हस्तिनापुर के महाराज पांडु अपने बड़े भाई जन्मांध धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर और स्वयं जंगल की शरण में चले जाते हैं। अपनी दोनों पत्नियों, बड़ी पत्नी कुंती और छोटी पत्नी माद्री के साथ वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, अनेक तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं और अंत में ऋषिकेश क्षेत्र में, जहाँ अनेकों ऋषि मुनियों के आश्रम थे और बड़ा ही रमणीक स्थान था, वो प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में थी, ऐसे स्थान पर वो अपना आश्रम बना लेते हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र भी उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं और वो जहाँ भी रहते हैं उनके पास साधन सामग्री सारी पहुँच जाती थी। तो मित्रों, वहाँ रहते हुए महाराज पांडु को पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। वो स्वयं काम क्रीड़ा करने में निष्क्रिय थे, संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं थे महाराज पांडु, क्योंकि वो पांडु नाम के रोग से ग्रसित थे। यह रोग जन्म के साथ ही उनको लग गया था और महाराज पांडु को श्राप भी मिला हुआ था कि वह किसी भी स्त्री से संसर्ग करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों, महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वंश की शाखा आगे बढ़े, मैं संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं हूँ। इसलिए कुंती आवाहन करके, जिस तरह से कर्ण का जन्म हुआ था सूर्य का आवाहन करने से, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, तो उसी तरह से आवाहन करके वो देवताओं को बुलाए और उनको बलशाली, तेजस्वी, शौर्यवान, बलवान पुत्र प्रदान करे। कुंती ने अपने पति की आज्ञा स्वीकार की और सबसे पहले आवाहन किया धर्मराज का। फलस्वरूप धर्मराज उपस्थित हुए और कुंती ने उनसे उन्हीं के समान धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक संतान प्राप्त की। उस संतान को प्राप्त करके महाराज पांडु बहुत प्रसन्न हुए। यह समाचार हस्तिनापुर तक पहुंचा और ऋषि मुनियों ने, जो वहाँ उनके अड़ोस पड़ोस में रहते थे, नवजात बालक के सभी जात कर्म कार्य पूरे किए और उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर, जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद आवाहन किया गया वायुदेव का और उनसे अत्यधिक बलशाली और तेजस्वी पुत्र भीम का जन्म हुआ। तीसरी बार जब आवाहन किया तो देवताओं के राजा इंद्र का आवाहन किया। इंद्र ने महाराज पांडु को पहले ही आशीर्वाद दे दिया था, आवाहन से पहले ही, कि मेरे समान पुत्र मैं आपको प्रदान करूंगा। और जब कुंती ने आवाहन किया तो इंद्र से उनको अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, इस तरह से कुंती ने अपने 3 पुत्र धर्मराज, पवनदेव और देवताओं के राजा इंद्र से प्राप्त किए। वह परिपूर्ण हो गई, उनके जीवन में खुशियाँ आ गई। इधर माद्री उनसे छोटी थी और कुंती से ज़्यादा अलहड़ भी थी, सौंदर्यमयी भी थी और युवा भी थी। कुंती को जब 3 पुत्र हुए तो माद्री के मन में भी ममता जाग गई और वो चिंतन करने लगी कि मुझे भी देवताओं को आह्वान करके और पुत्र प्राप्त करना चाहिए। वह इस निमित्त महाराज पांडु से निवेदन करती है और पांडु अपनी बड़ी पत्नी कुंती को आदेश देते हैं। तो आवाहन किया जाता है माद्री के लिए। कुंती आवाहन करती है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों से माद्री को संतानोत्पत्ति होती है। जिस तरह से अश्विनी कुमार युगल रूप में रहते हैं, वो जुड़वा हैं, माद्री को भी जुड़वा संतान पैदा हुई, नकुल और सहदेव। तो मित्रों, इस तरह से महाराज पांडु को दोनों पत्नियों से देवताओं के आह्वान पर 5 संतानें
बलशाली, पराक्रमी, शौर्यवान, बलवान, न्यायप्रिय, सदाचारी पुत्र प्राप्त हुए और उन पुत्रों का बड़ी हंसी खुशी के वातावरण में पालन पोषण होने लगा। लेकिन मित्रों, एक दिन महाराज पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री को झरने में स्नान करते हुए देखते हैं और अपने आप पर वो काबू नहीं रख पाते और उसके साथ संसर्ग करने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री महाराज पांडु के शव के साथ सती हो जाती है। यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वहाँ भी शोक मनाया जाता है और कुंती 5 भाइयों को लेकर हस्तिनापुर जाती है। तो मित्रों, इस तरह से महाराज पांडु संतानोत्पत्ति के योग्य न होते हुए भी 5 पुत्रों के पिता बने और उन पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में अपूर्व शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करके महाभारत के युद्ध को जीता और अपना अधिकार प्राप्त किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।